बिल्कुल आप यहाँ पर ठीक पढ़ रहे हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान में जाएगी एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पाबी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज की। ये ऑर्गेनाइज करेगा एससीओ रैट्स इनिशिएटिव के अंडर, और इसमें हो सकता है कि पहली बार इतिहास में आपको इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज आर्मी, ये तीनों पाकिस्तान की जमीन पर दिखे आपको एंटी टेररिज्म ड्रिल्स करते हुए। क्या इंडिया 100% इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा? देखिए, इंडिया की तरफ से अभी के लिए कोई कंफर्मेशन आई नहीं है, और हो सकता है कि पिछली बार की तरह जैसे हमने काफकास एक्सरसाइज को बॉयकॉट किया था गलवान वैली इंसिडेंट के बाद, हो सकता है कि इसको भी बॉयकॉट कर दे। मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब बॉर्डर पर फायरिंग रुक चुकी है, पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि चलिए बैठकर बातचीत करते हैं, शांति की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकता है कि साल के अंत में आपको भारतीय सेना दिखे पाकिस्तान की जमीन पर। और यह सब होगा एससीओ के फ्रेमवर्क के अंडर। एससीओ मतलब शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं पाकिस्तान होस्ट करेगा एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज। ये आयरॉनिक नहीं है, ये काफ़ी अजीब सा नहीं है, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है ये देश। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान में कई यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, ओपनली घूमते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसी ड्रिल्स देखो, ये जो ड्रिल्स हैं ये रैट्स इनिशिएटिव के अंडर एससीओ की वेरियस कंट्रीज में हर साल होते हैं। तो इस बार कोइंसिडेंटली आप कह लीजिए पाकिस्तान का नंबर आ गया, क्योंकि सिंस पाकिस्तान एससीओ का पार्ट है। और ये एक्सरसाइज होगी भी कहाँ पर? विद इन पाकिस्तान। ये होगी केपी के प्रोविंस में। केपी के प्रोविंस में इनका एक बहुत ही बड़ा टाउन है जिसका नाम है पाबी। ये सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है फ्रॉम पेशावर। यहाँ पर काफ़ी इस टाइप की ड्रिल्स होती हैं हर दूसरे तीसरे साल में। टर्की या फिर अजरबैजान या फिर उज़्बेकिस्तान, कोई ना कोई जो इनका फ्रेंडली कंट्री है वो यहाँ पे आता है, आपस में ये ड्रिल्स करते हैं। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर एक थोड़ी सी एक कॉमेडी सी भी है। इनका जो नेशनल काउंटर टेरर सेंटर है, इससे सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पे आपको मिलेगा अबोटाबाद, जहां पर ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था। तो अगेन क्लासिक पाकिस्तान। क्या इंडिया पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर? क्या पॉसिबिलिटी है? हाल ही में आप अगर देखो तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहले तो हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान के पीएम को जाना था श्रीलंका, तब उन्होंने रूट यूज किया इंडिया का, उन्होंने यूज किया इंडिया का एयर स्पेस और फिर गए श्रीलंका। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि 25 फरवरी को दोनों कंट्रीज की आर्मी ने यह कहा कि एलओसी पर अब फायरिंग हम रोक देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम सुनते थे कि ऑलमोस्ट हर दूसरे हफ्ते दोनों साइड कैजुअलिटी होती थी, लोग मारे जाते थे। मगर अब एटलीस्ट एलओसी में काफ़ी हद तक पीस है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है बाजवा, इन्होंने ये कहा कि अब टाइम आ चुका है कि जो अतीत में हुआ, जो पास्ट में हुआ था, इसको हम दफना दें और हम आगे बढ़े, और हम उम्मीद करते हैं एक नई बिगिनिंग की। और इवन पाकिस्तान के पीएम ने यह कहा कि पाकिस्तान इंडिया को प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल एशिया का एक्सेस। फिर हमने ये भी देखा कि जब पाकिस्तान के पीएम और उनकी पत्नी को हुआ कोविड-19, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर यह कहा कि आई होप कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक है, इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है इस बार। क्या आपके हिसाब से इंडिया को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? इंडिया पिछली बार इस टाइप के ड्रिल्स को कर चुका है बॉयकॉट। काफकास को हमने बॉयकॉट कर लिया था, इवन दो काफकास को होस्ट करा था रशिया। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पाबी 2021 में इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और यह है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।